चालू हुआ। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, क्या सवाल था ये? एलिगेशन का है ना, मिश्रण का सवाल है। और इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आसान तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से, जो काफ़ी ज़रूरी है आज के ज़माने में, देसी तरीका होना। सवाल पढ़ते हैं। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 5:6 में मिलाया गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है, सीसा पहले बोला है तो सीसा पहले होगा। ठीक है, उसके उपरांत बोला है टिन, है ना, फिर टिन होगा। तो सीसा 5 और टिन 6। अनुपात का मतलब है, मतलब किसी एक समान संख्या से डिवाइड है। मतलब हम उसे मासा कहते हैं, हम उसे ये भी कह सकते हैं, जैसे कॉमन निकला हुआ होता है वही तो मासा होता है। तो कोई एक संख्या हम आमतौर पर कई बार x मान के उसको यानी गुणा करा लेते हैं तो वैल्यू हो जाती है। फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती कई बार। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 में करना है, यानी कि रेशियो जो है, हाँ, बराबर बराबर करना है। तो इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए? इसका अर्थ यह है कि ये 5:6 जो है, कुल वैल्यू कितनी है इसकी? 12.1 किलोग्राम। इसको इस अनुपात में पहले वो बांटा हुआ था। सवाल का ये कोई निर्धारण आप पहले से पूर्वानुमान का भी मत लगाइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। पढ़िए, फिर जैसा समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वैल्यू मान के लगाइए, जब डायरेक्ट मिल जा रहा है तो डायरेक्ट लगा लीजिए। तो ये वैल्यू है, हम अलग अलग निकाल पाएंगे इसका। कह रहा कितना सीसा और मिला देना चाहिए। तो यहाँ देखो, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रपंच करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो मिलाना हो, मान लीजिए हमें सीसा मिलाना था, सीसा मिलाना है इसमें, हाँ, तो लेड मिलाना है PB प्लस जो भी मान लो ये वैल्यू था वो पूरा, हम अगर वैल्यू जो भी निकल गई 5x और प्लस जो भी मिलाना था, जो वैल्यू इसमें आएगा वो प्लस m बटे कुल, है ना। ऐसा करके हम लोग करते थे, समझ रहे ना। फिर नया वाला अनुपात 1:2 बटे कुल, 1 और 1 2। ये इस तरीके से हम लोग लगा रहे थे, लेकिन इस तरीके से बिना लगाए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्यों है? वैल्यू दे रखा खुद ही। तो वैल्यू क्या है? 5:6 में 12.1 किलोग्राम है कुल। तो दोनों का हिसाब निकाल लेंगे। हमें पहले सीसा का निकालना है, तो क्या करते हैं, ये भी समझिए एक तरीका, ये भी तो बढ़ रहा ना। कुल वैल्यू जो है कितनी है? हाँ, इतना। उसमें से हमें सीसा चाहिए, कुल में से लेड सीसा चाहिए जो रेशियो में दिया है। तो सीसा हम 5 और बटे, पहले ये निकालो बाबू। हम यहाँ से ओरल वैल्यू निकाल ले रहे हैं, अभी अनुपात में था, अब हम ये निकाल लें कितने किलोग्राम में है, कितना किलोग्राम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, जैसे ये कुल सीसा और टिन मिला करके 12.1 किलोग्राम है, जो इस अनुपात में बटा हुआ है। जैसे पार्टनरशिप में सॉल्व करते थे, साझेदारी वाले में, तो उसमें हम क्या करते थे, जिस पार्टनर का हमें हिस्सा चाहिए उसकी वैल्यू बटे, 3 लोग हैं 4 लोग हैं तो बटे सबको जोड़ के, तो इसमें 2 लोग हैं तो जोड़ दिया हम लोगों ने रेशियो में जो वैल्यू है, और किसमें से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? यही तो करते थे हम लोग। तो इसकी वैल्यू से हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं सीसे की। समझ रहे ना? यहाँ तक समझ में आ गई? बात ना समझा तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 121 होता है, तो मतलब 11 का स्क्वायर है, तो डिवाइड होगा तो 1.1 आएगा। फिर इसका मतलब क्या है? 5.5 किलोग्राम क्या है उसमें? सीसा है। और उसके बाद बचा हुआ घटा लीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए, तब भी आ जाएगा। 12.1 में से घटा लीजिए 5.5। नहीं तो अगर आपको स्पेशली फिर निकालना है कि टीन का हमें कैसे वैल्यू, तो टीना का कैसे निकालोगे? 12.1 गुणे, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कम से कम फिर सीख लो, बटे कुल। ठीक है, तो हम टीन का निकाल पाएंगे, तो 1.1 और 66। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हो गई ना। तो हमें फिलहाल दोनों की वैल्यू निकालनी नहीं थी, चलो निकल गया तो अच्छा है। अब हमें 6.6 बनाना है, 6.6 बनाना है। आप यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ से लगा लो, नहीं, हाँ बेटिया बताओ। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 5.5 है, हमें 6.6 करना है तो प्लस कर लेंगे 1.1,
हो गया भाई 6.6, ये भी हो गया 6.6, वो भी हो गया, कटेगा तो 1:1 में आ जाएगा ना। अगर आपको फार्मूला बेस लगाना है तो शीशा हम मिलाना चाह रहे हैं, मान लीजिए पता नहीं है, लेकिन हमें शीशा की वैल्यू हम निकाल तो लेते हैं ना, निकालना पड़ता ही है। निकल गया है शीशा, और बटे कुल वैल्यू कितनी थी, 12.1। हम मान लेते हैं x शीशा और मिलाते हैं, मिला रहे हैं ना। कुल में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो पूरे में भी मिलता है। जिसकी वैल्यू बढ़ानी है वो बटे कुल, उसमें भी जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाएंगे। अनुपात हमें 1:1 में चाहिए था, तो 1:1 है, तो 1 यहाँ, चूँकि वो किसका है, शीशे का है, और बटे 1 और 1 जो भी यहाँ वैल्यू होती है उनका कुल सकल वैल्यू यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो आप फिर से फाइंड आउट कर पाएंगे कि 1.1 किलोग्राम हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 में वैल्यू हो जाएगी। ये तो बेसिक है ना, मतलब मैं चाह रहा था कि देखो ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, हमें दिख रहा है भाई 5.5 है, 6.6 चाहिए, तो उतना बढ़ा दो, बात समझ में आ गई ना। तो बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।